वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पोर्टल के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी, बैंक एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं आपटा पोर्टल, APTA आपटा पोर्टल, जो कि अभी लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2025 में। जारीकर्ता की बात करें यहाँ पे तो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सकों और विद्वानों के जीवन और यहाँ पे योगदानों को दस्तावेज करना और उन्हें सम्मानित करना। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हो तो अभी 1 अक्टूबर 2025 को ये जो है माई यूपीएससी इंटरव्यू पोर्टल ये लॉन्च किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू। और इसका उद्देश्य यह है कि सिविल सेवा उम्मीदवारों और अधिकारियों के साक्षात्कार के अनुभव को साझा करना, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और प्रेरणादायक बने। नेक्स्ट यहाँ पे है लिम्स लाइव केसेस डैशबोर्ड, जो कि दिनांक इसको लॉन्च किया गया था 14 अक्टूबर 2025, विधि कार्य विभाग। उद्देश्य है सरकारी अदालतों मामलों और सुनवाई के रियल टाइम विजुअलाइजेशन प्रदान करना। अब है निपुण है वो 22 से 24 अक्टूबर के बीच में इसको लॉन्च किया गया था। जारी करता है यहाँ पे भारतीय नौसेना से हो गया निपुण यहाँ पे, ठीक है। पोर्टल याद रहेगा आप लोगों को। तो नौसेना के भीतर ज्ञान साझाकरण, नवाचार और अनुसंधान सहयोग को क्या देना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट है द वल्चर नेटवर्क, ये भी सितंबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। द वी फाउंडेशन इंडिया एंड गुवाहाटी विश्वविद्यालय जारी करता है इसका। ये गिद्ध संरक्षण के लिए भारत का पहला समर्पित पोर्टल है। आगे हम बात करते हैं यूनिफाइड रेरा पोर्टल। अब ये भी लॉन्च किया गया था सितंबर 2025 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के थ्रू। और भारत भर में सभी रेरा रियल असिस्ट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है प्राधिकरण तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करना। फिर है ज्ञान भारतम पोर्टल, सितंबर 2025 में भारत के प्रधानमंत्री के थ्रू ये जो योजना है, ये पोर्टल है, ये लाया गया था। पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण और उन तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समर्पित एक डिजिटल मंच प्रोवाइड करवाना। तो यूपीएससी बेस्ट हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए आप मुझे इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब बात करेंगे पासबुक लाइट, सितंबर 2025 में लॉन्च किया है और ये किया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के थ्रू, यानी कि EPFO। अब इसका यहाँ पे क्या पर्पस है, तो PF सदस्यों को उनके योगदान, निकासी और बैलेंस को संक्षिप्त सीधे नंबरों मेंबर पोर्टल को देखने की सुविधा देना। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल। तो यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है, पहले तो देखो लॉन्च है वो 6 जून 2025 में किया गया है। और इसका उद्देश्य की बात करें तो वक्फ संपत्तियों के इस प्रबंधन और रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाना, ताकि कमज़ोर वर्गों को लाभ मिल सके। नेक्स्ट है वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल, यानी कि विकसित भारत पोर्टल का यहाँ पे है जो इसके लिए काम। तो हम बात करने वाले इसके जो दिनांक है लॉन्च अगस्त 2025 में जारी करता है नीति आयोग। और बात करते हैं यहाँ पे कि उसका उद्देश्य क्या है, विकसित भारत के लिए विजन का समर्थन करने के लिए अर्थशास्त्र, बिग डेटा, जलवायु परिवर्तन और IT जैसे विविध क्षेत्रों में पेशेवरों की भर्ती, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रसार पोर्टल। इसकी जो है जुलाई 2025 में शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया है। छात्रों के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करना, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया था, जुलाई 2025 में। अब बात करते हैं यहाँ पे राहत अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल। तो जुलाई 2025 में जारी करता है, और जारी करता है यहाँ पे कौन है, जम्मू एंड कश्मीर सरकार है। अगर उद्देश्य यहाँ पे देखा जाए तो आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों के लिए राहत, नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया सुव्यवस्थित और
आसान बनाना। फिर है आयुष सुरक्षा पोर्टल, जून 2025, आयुष मंत्रालय, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ निगरानी रखना ताकि लोगों तक केवल सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद ही पहुँचे। फिर है साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल। फिर है तेरा तुझको अर्पण। तो तेरा तुझको अर्पण ये गुजरात सरकार द्वारा जारी करता है नागरिकों को साइबर अपराध से जुड़े रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाना। अब है OCI पोर्टल, इसको लॉन्च जारी करता है केंद्रीय राज्य मंत्री और गृह मंत्री और बेहतर सुरक्षा और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ में नया पोर्टल जारी करना। अब यहाँ पे E0FIR इनिशिएटिव, तो ये जारी कौन करता है इसको? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। और यदि NCRP पोर्टल या हेल्पलाइन पर 10 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय हानि की शिकायत की जा सकती है। क्राइम पुलिस स्टेशन दिल्ली में स्वचालित रूप से 0FIR दर्ज हो जाएगी। अब है GEM पोर्टल, जैम पोर्टल 8वां स्थापना दिवस मनाया गया था और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ये भारत की राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। ठीक है, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। फिर है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 20 पोर्टल, तो इसका जारीकर्ता कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित डाटा संचालित योजना के माध्यम से जमीनी स्तर के शासन को मजबूत करना। फिर है RSRMS पोर्टल, अब ये है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा लॉन्च जारी करता है और देश भर में जलाशयों के भंडारण और रियल टाइम डेटा प्रदान करना। नेक्स्ट है IWAI निवेश पोर्टल, इसको जारी कौन करता है? यहाँ पे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा। उद्देश्य है राष्ट्रीय जलमार्गों को बुनियादी ढांचे में विकास में और निजी निवेश को आमंत्रित करना। प्रवाह पोर्टल, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे रुपये का प्रवाह होता है ना, वैसे आपको ध्यान रखना है। प्रवाह पोर्टल RBI से रिलेटेड है। ये 1 मई 2025 से सभी बैंकों को वित्तीय कंपनियों के लिए अनिवार्य इसका उपयोग विनियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए किया जाता है। फिर है NCS पोर्टल, NCS पोर्टल कोलैबोरेशंस, श्रम और रोजगार मंत्री के द्वारा स्विगी और रैपिडो के साथ में समझौता किया है। उसका उद्देश्य गिग और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। फिर है आधार सुशासन पोर्टल, इसका मतलब है जारी करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। उद्देश्य है आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों को के अनुमोदित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। फिर है आई स्पोर्ट पोर्टल SEBI, और इसका जो उद्देश्य है वो है स्टॉक एक्सचेंज में आने वाली तकनीकी खामियों की जो रूट कॉज एनालिटिक रिपोर्ट जमा करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे RPI पोर्टल, जो कि जारी करता है SEBI। उद्देश्य संबंधित पक्ष लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कॉरपोरेट प्रशासन को बढ़ाना। फिर है बैंकनेट पोर्टल, अब यहाँ पे बैंकनेट पोर्टल जारी करता कौन है? वित्तीय सेवा विभाग। ठीक है, तो अब आता है यहाँ पे उद्देश्य, एक पुनर्रचित नीलामी पोर्टल है और यह सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संपत्ति को एक ही जगह खरीदारों और निवेशकों के लिए उपलब्ध कराता है। फिर है भारत पोल पोर्टल, यह है आपका जारी करता केंद्रीय गृह मंत्री। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता तक से तेजी से पहुंचने के लिए रियल टाइम जारी करता। फिर है यहाँ पे किसान समृद्ध मार्केट पोर्टल, जारी करता कौन है? कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संसाधन। फिर है बेंगलुरु। फिर यहाँ पे बोला है कि केरल 109वें स्थापना दिवस जो पर लॉन्च किया गया है और ये किसानों के लिए बाजार की पहुंच समृद्धि को बढ़ावा देना। श्रम पोर्टल, अब देखो श्रम पोर्टल तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जारी करता कौन होगा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अब यह पोर्टल सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल है।
तो ये थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्टल जो 2025 में अभी लाई गई है, और इनको एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले ज़रूर देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड टॉपिक पे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।